व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल इंस्पायर एकेडमिक्स। आज एस्ट्रोलॉजी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नए सेशन की तरफ चलेंगे और आज फिर जानेंगे डॉक्टर राम शर्मा सर से एस्ट्रोलॉजी के बारे में। पिछले वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम शर्मा सर के साथ और बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी पे। सर, हमने पिछली वीडियो जो बनाया था उस पे हमारे व्यूअर्स ने बहुत अच्छा प्रतिक्रिया दिया, सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद है। आज जो सर सवाल है वो हमारे व्यूअर्स का ही है। व्यूअर्स ने ही हमें भेजा है सर कि एस्ट्रोलॉजी को लोग साइंस समझते हैं या फिर एक बिलीफ सिस्टम है। तो सर आप बताइए कि आपके हिसाब से इसका असली रोल क्या है? First of all, thank you, Amit, and this channel. Through this channel, we are really giving our viewers a lot of in-depth and inside view of astrology, which usually people don't. आज जो हम एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं उसमें जो आपने प्रश्न पूछा है या आपके ये हमारे जो दर्शकों ने प्रश्न पूछा है कि भाई ज्योतिष एक साइंस है या एक मिथ है, तो क्लियरली हम इस बात के बारे में आज बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। और आपको ये बता दें हम कि जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको ये बताया था कि भी ज्योतिष जो है दो चीजों पे आधारित है, एक है गणित और दूसरा है फलित। गणित का मतलब होता है मैथमेटिकल पार्ट। मैथमेटिकल पार्ट किस चीज से डील करता है, कैसे प्लानिटरी सिस्टम फंक्शन करता है, कैसे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो उनकी गति क्या है, क्या उनका गोचर है, क्या उनकी दशा पैटर्न है, किस किस जोडियाक में कौन कौन सा जो ग्रह है उनकी किस पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्थिति है। तो ये सारी गणनाएं कैसे होती हैं? मैथमेटिक्स, गणित से। तो गणित कभी मिथ तो हो नहीं सकता। अब 2 और 2 4 बोलेंगे तो 4 ही होंगे, 2 और 2 कुछ 5 तो हो नहीं सकते। तो गणित तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसलिए जो गणित है उसको हम साइंस की ही संज्ञा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा जो पार्ट है वो फलित। ज्यादातर लोगों को जो भ्रम पैदा होता है वो फलित की वजह से होता है। फलित का मतलब होता है इंग्लिश में प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। प्रेडिक्टिव मीन्स आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर होरोस्कोप या कुंडली को देख के। ओके, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि कुंडली की प्रामाणिकता क्या है, क्या कुंडली ठीक बनी। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई जातक का जन्म समय ठीक से रिकॉर्ड हुआ है क्या, नंबर 1। नंबर 2, क्या जातक का डेट ऑफ बर्थ ठीक है। एंड नंबर 3, क्या जातक का प्लेस ऑफ बर्थ ठीक है। जब हम ये तीनों प्रमाण कर लें कि भाई हाँ ये बच्चा जो है उसी समय पैदा हुआ है, वही डेट को पैदा हुआ है, तो जब हम एक होरोस्कोप बना देते हैं तो उसको प्रमाणिकता करते हैं किन किन चीजों से। अब हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि भाई हमारे 7 ग्रह तो मेन ग्रह हैं। कौन कौन से हमने बताया था, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं उसका। सन जो मेन है, मून, देन मरकरी, देन वीनस एंड मार्स, जुपिटर, सैटर्न। हिंदी में आप बोले तो इनको आप देखो 7 दिन के नाम है, ऐसे इजीली याद रख सकते हैं। रविवार माने सूर्य के लिए, भास्कर। सोमवार माने चंद्रमा के लिए, उसको लूना भी कहते हैं, लूनर मंथ सोमवार, ठीक है कि नहीं। तो चंद्रमा, उसके बाद मंगल माने मार्स, बुध माने मरकरी। ओके, मरकरी के बाद आपका जो है बुध के बाद बृहस्पति आता है। बृहस्पति को हम गुरु भी कहते हैं, जुपिटर भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब जुपिटर के बाद आपका जो है शुक्रवार कहते हुआ, शुक्र किसको कहते हैं हम, इसका ये इनके नाम है भार्गव या वीनस। उसके बाद सैटर्न आता है, शुक्र के बाद शनि आता है। शनि बोले तो शनि जो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लैनेट है और स्लो मूविंग प्लैनेट है। माने पूरे जोडियक की बात करें तो ये इनको लगभग 30 साल में पूरा एक चक्कर लगाते हैं। ओके, तो ये गति की प्रामाणिकता है। अब प्रामाणिकता जहां पे है वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई मिथ है या भ्रम है, ठीक है कि नहीं। आप देखो यहाँ पे
इसके अलावा देखो हमारे ऋषि मुनि जो हैं उस समय दे वर वेरी इंटेलिजेंट। आज तक भी ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु जो ग्रह हैं वो फिजिकल ग्रह तो हैं नहीं। मतलब जितने भी हमारे ये ग्रह हैं, चाहे वो हम सूर्य की बात करें, चाहे दूसरा इनकी मरकरी या वीनस की बात करें, ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो जो चीज फिजिकल एग्जिस्ट करती है तो उसको हम मिथ तो नहीं कह सकते। ओके, अब ये सारे प्लैनेट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी गतियां भी हमारे ऋषि मुनियों ने ठीक ठीक से कैलकुलेशन की। आज भी जो है वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं उनको वैलिडेट कर रहे हैं इनफैक्ट। ओके, तो ये जो प्रमाणिकता है या मैथमेटिकल पार्ट है उसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि इसको हम भ्रम नहीं कह सकते, ना ही इसको मिथ कह सकते। ये एक प्योर साइंस है। अच्छा, दूसरी बात और भी है, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपके साथ डिस्कशन किया था कि भाई ये प्लैनेट जो हैं ये हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं। सभी प्लैनेट्स हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब देखिए, आपको छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि भाई आप जैसे मान लो अचानक, जैसे मान लो कुछ सो रहे थे और अचानक से कोई एक तरंग की जैसी फीलिंग आई और आप अचानक से हड़बड़ी में उठ गए। हाँ, ये अचानक होता है कभी-कभी। होता है ना। एक तरंग से आपकी बॉडी की को सेंसिटिविटी है, एक तरंग को फील होता है हमको। तो ये इतना बड़े बड़े प्लैनेट्स और ये पिंड हैं जिनका बड़ा मास है, जिनकी जो अपने वहां से एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं एमिट करते रहते हैं, जिनका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो वो क्यों ना हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करेंगे। ये सोचने वाली बात है। ओके, और ये आप देखिए, ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में ही थोड़ा सा जो है हमारे जो इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है व्यक्ति से व्यक्ति तक। जैसे मान लो कोई एक एस्ट्रोलॉजर किसी चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, दूसरा एस्ट्रोलॉजर किसी चीज को दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में पीपल टू पीपल डिफरेंस हो सकता है आपकी प्रेडिक्शंस में या भविष्यवाणियों में, वो डिपेंडिंग ऑन somebody's experience and how they correlate vis-a-vis the motion of the planets and also the various zodiac। ओके, अब जोडियक की बात कर लेते हैं आपसे। ये तो प्लानिटरी सिस्टम का क्लैरिटी आ गई। अब इसमें क्लैरिटी, इंपॉर्टेंट क्लैरिटी क्या है? अब देखिए, हमने पिछली बार बात किया था कि भाई हम यूरेनस और नेपच्यून को कंसिडर नहीं करते हैं हिंदू में एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। उसका सिंपल रीजन ये है कि ये जो ग्रह हैं इतने दूर हैं हमारी पृथ्वी से कि उनका इम्पैक्ट जो है ह्यूमन बॉडी पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो हम अप टू सैटर्न तक ही हम लेते हैं और सैटर्न तक जो है हमारा इम्पैक्ट बहुत होता है। आपने सुना होगा भाई 7.5 चल रही है इस साल, शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है। तो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो फील होता है और हम गणना करके उसको हम ये देख सकते हैं कि भाई ये पीरियड जो है ना ब्रॉडली ये ऐसा रहेगा आपका, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी शनि की नेटल हॉरोस्कोप में क्या स्थिति थी और उसका प्रेजेंट गोचर या ट्रांजिट किस तरह का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम 3 या 4 बातों का खास तौर से ध्यान रखते हैं। नंबर 1 आपका नेटल हॉरोस्कोप, नंबर 2 प्रेजेंट गोचर की स्थिति क्या है या ट्रांजिट, करंट ट्रांजिट, प्लैनेटरी ट्रांजिट क्या कहता है, और तीसरा है दशा पैटर्न, और चौथा है आपका नक्षत्र। अच्छा, नक्षत्र के बारे में भी कई लोगों को बहुत भ्रामक अंडरस्टैंडिंग है। Now let me tell you this overall aspects of our understanding about astrology and this planetary system। प्लैनेट के बारे में मोरलेस हमारे पाठक काफी अच्छे से जान गए हैं, या हमारे जो दर्शक हैं या व्यूअर्स हैं, हम लोग ये जान गए हैं कि भाई पिछली बार हमने बताया था कि भाई कौन सा जो प्लैनेट है वो लगभग कितना टाइम में एक चक्कर लगाता है हमारा पूरा ये सोलर सिस्टम में, राइट। अब आप देखिए सूर्य को देखिए। सूर्य हमारी पृथ्वी जो है अपनी एक एक्सिस पे घूम रही है, राइट, वो ऐसे घूम रही है।
साथ में ही ये हमारी पृथ्वी सूर्य के भी चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है। अब ये चक्कर कैसे लगा रही है? इसका पाथ है इलिप्टिकल। ज्यादातर लोगों को ये भ्रम रहता है कि हाँ भाई ये तो गोले में घूमती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे होते हैं। ओके, तो इलिप्टिकल पाथ में क्या होता है कि उनकी दूरी, जैसे सूर्य जो है कहीं एक जगह है तो जो कहीं किसी पॉइंट पे तो उनकी दूरी फारदेस्ट माने बहुत ज्यादा होगी, कहीं कहीं उनकी दूरी कम होगी। तो जहां जहां उनका डिस्टेंसेस कम होता जाता है वहां वहां उनका ग्रेविटी भी ज्यादा होगा एंड देन उसका इम्पैक्ट भी ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट है राहु और केतु का। कहीं भी ये हमारे सिर्फ ऋषि मुनियों ने ही जो है ये डिस्कशन किया कि देखिए राहु एंड केतु दे आर नॉट फिजिकल प्लैनेट, मतलब उनको हम टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। दे आर ओनली शैडो प्लैनेट्स। नाउ देखो हाउ ब्यूटिफुली दे हैव कंबाइंड द फिजिक्स एंड द मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ राहु एंड केतु। एंड आज भी आपने देखा होगा राहु और केतु की जब दशाएं आती हैं लोगों की तो पंडित जी यही डराते हैं कि भाई तुम्हारी तो राहु की दशा चालू है और तुम थोड़ा संभल के रहना। बट फिर भी मैं ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है। कुछ होरोस्कोप्स मैंने जो मेरे उसमें आई हैं और बहुत सारे हमारे जो हमसे कंसल्ट करते हैं इस बारे में, तो कुछ एक लोगों का तो ऐसे राहु के प्लेसमेंट ऐसी जगह होते हैं कि भाई उनके पास अपार धन और सब कुछ देता है वो एट द सेम टाइम, यू नो। अच्छा, मतलब राहु को सिर्फ बुरा नहीं कहते और अच्छा भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये तो मिथ हुई कि राहु केतु हमें बर्बाद करते हैं। हाँ, राहु केतु बर्बाद कर देते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है। और दूसरे कुछ लोग डराते भी ज्यादा हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के, एक डरावना एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि भाई ये तो बस सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ एकदम खत्म ही हो गया। ऐसा नहीं है। कोई भी प्लैनेट को हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो अच्छा है या बुरा है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय उसका ये तो लॉक हो गया है, डेस्टिनी तो लॉक हो गई ना। आपके पूर्व जन्म के आधार पे उसका डेस्टिनी लॉक हो गया। अब वो रिजल्ट्स कब मिलेंगे? जब दशाएं आएंगी, है कि नहीं? और दशाएं आएंगी और राइट काइंड ऑफ ट्रांजिट मिलेगा तो वो पैकेट डिलीवर होंगे। और वो पैकेट कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई आपके पूर्वजन्म और प्रारब्ध कैसा है। दूसरे इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपका जो प्रेजेंट है आप उसमें किस तरह के कर्म कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है डेस्टिनी और दूसरी होती है फ्री विल। तो डेस्टिनी को आप कुछ कर नहीं पाएंगे, डेस्टिनी बिकॉज दैट हैज बीन ऑलरेडी देयर। जो आपने किया उस घटना को तो आप रीइन्वेंट नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करें, इस पर्सपेक्टिव से हम इसको देखें कि हमारे जो प्रेजेंट हालात हैं उसमें हम फ्री विल माने जो अब करंट प्रेजेंट है उसको हम बेहतर कर सकते हैं, या जो इंटेंसिटी के साथ आपके पास समस्या आई उस इंटेंसिटी को कम कैसे कर सकते हैं बाय योर प्रेजेंट कर्म। बिल्कुल। तो सर ये सीधी सीधी बात है कि एस्ट्रोलॉजी साइंस भी है और आपके हिसाब से हाँ, इट्स ए प्रिडिक्टिव पार्ट इज एन आर्ट। ओके एंड मैथमेटिकल पार्ट इज ए प्योर साइंस 100%, उसमें कोई डाउट ही नहीं है बिल्कुल भी। एंड प्रिडिक्टिव पार्ट में आर्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी करेगा। अब जैसे मेरी बात करूंगा तो मैं कभी भी किसी भी आदमी को जब भी मेरे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता तो मैं कभी डराता नहीं हूं, अरे तुम्हारा तो राहु ऐसा है, अरे तुम्हारा तो जो है केतु ऐसा है। नहीं, आई लुक इनटू द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट प्लैनेट, व्हाट इट कैन, बिकॉज एक हमेशा जो है ना, एक देखिए आपके कोई भी इवेंट है वो एक दुधारी तलवार है। ओके, आप ये सोचिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैं सपोज आपके पास विपत्ति आई तो विपत्ति में या आपदा में अवसर भी तो हो सकता है। ज्यादातर लोग विपत्ति को लेकर के रोने लगते हैं, बट एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि आपको सिखा के क्या जा रहा है। ओके, अब शनि का पीरियड आ गया, आपको जो है मेंटल टेंशन दे रहा है, आपकी नौकरी छूट गई या कोई और लफड़ा हो गया, अपॉर्चुनिटी क्या है उसमें आप ये देखिए ना। हो सकता है कोई बड़ा दरवाजा आपका वेट कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। अब जैसे मैं खुद के ऊपर जो है एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल करता हूँ, ओके, मैं या खुद के परिवार के सदस्यों पे एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं ये उसमें
पॉजिटिव देखता हूं कि ओके ये समस्या आ गई ना, अब उसको कैसे हैंडल करें, राइट। तो ये समस्या में अपॉर्चुनिटी क्या है? अब जैसे शनि की ही बात तुम कर रहे हो, तो शनि कौन है? न्याय के देवता कहते हैं। न्याय के देवता कैसे हैं? आपके प्रारब्ध में कुछ गड़बड़ हुई है तो आपको राइट टाइम पे शनिदेव दंड जरूर देंगे, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम आप सीधे रास्ते पे चल रहे हो और आपके प्रेजेंट कर्म अच्छे हैं और आप जो है सोसाइटी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला रहे हो, तो वो जो आपके प्रारब्ध है ना, समवेयर वो कहीं ना कहीं वो सबड्यूड हो जाएंगे आपके प्रेजेंट अच्छे कर्मास की वजह से, ओके। तो जैसे दूसरा है मोटिवेशन। वंस यू नो कि यार खराब समय आ गया, तो व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू गुड थिंग्स? मेरे लिए तो बहुत उल्टा होता है। मैं और ज्यादा सेवा करता हूँ स्लो। मान लो गड़बड़ है तो मैं क्या करूंगा? मैं ये समाज में आई ट्राई टू आइडेंटिफाई हाउ कैन आई सर्व मोर टू द पीपल। अब जैसे हमने ये चैनल की स्थापना की, अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये सभी लोग जो है मतलब बरगलाते रहते हैं यहाँ पे, जो है कि भाई कोई तो ये कह रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये पीरियड आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन क्या सचमुच में बर्बाद हो रहा है? क्या सचमुच में इतना बड़ा काउंटर है? नहीं। आप अपने इतिहास को देखिए, इतिहास से सीखिए। महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन क्या सृष्टि खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल। आप अपने इतिहास से सीखिए। पाकिस्तान और भारतवर्ष का वो 3-4 युद्ध लड़ चुके हैं, लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, वी प्रोग्रेस्ड वेल। सो हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं छिपी हुई है। तो ये ज्योतिष शास्त्र आपको एक ब्रॉड ये बताता है कि ओके, दिस इज द पाथ, दीज आर द पॉजिटिव्स एंड दीज आर द हर्डल्स। नाउ आपको आगाह करने के लिए इसको ज्यादा यूज करना चाहिए कि उससे पार कैसे पाना है, या व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू। आई थिंक दिस इज अ फेयर आंसर टू योर क्वेश्चन एंड आई थिंक वी शुड wrap up this topic here. ठीक है व्यूअर, जिन लोगों ने सवाल भेजा था, मैं आशा करता हूं कि आपको उनके जवाब मिल रहे होंगे। और जो भी लोग के और भी सवाल है, आप हमें कमेंट पे भेजें। मैं कोशिश करूंगा कि सर से बात करके उस सवाल का जवाब आप तक पुनः पहुंचा सकूं। मिलते हैं हम फिर अपने एस्ट्रोलॉजी के नेक्स्ट सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद।